छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजापुर जिले में हुई नक्सली मुठभेड़ में निर्दोष ग्रामीणों को मारे जाने का आरोप लगाते हुए घटना की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बीजापुर जिले के पीडिया जंगल में मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि गांव वालों का कहना है कि वे नक्सली नहीं थे, वे तो ग्रामीण थे। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की जांच कमेटी में पूर्व विधायक संतराम नेताम संयोजक होंगे और उनके साथ 7 अन्य सदस्य भी होंगे। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी ने हमारे 2 बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर संतराम नेताम जी के संयोजक में 8 सदस्यीय जांच दल का टीम गठित किए हैं ताकि वो घटनास्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। जांच कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भाजपा मीडिया विभाग के बेहतर प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया, जहां मुख्यमंत्री ने भाजपा के मीडिया विभाग के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में मीडिया विभाग के प्रवक्ताओं ने राज्य के कृषि, नक्सल, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना भी और विचार करने का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में इंडिया गठबंधन की संयुक्त चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मंच पर कांग्रेस से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव उपस्थित रहे। इस दौरान मंच से दोनों ही नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मंच से राहुल गांधी ने कहा कि झांसी में भी स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर भर में सिर्फ छतरियां लटकाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ढेर सारी बातें कहीं। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका ठक मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं।
राजधानी रायपुर की पुलिस ने नशे के 4 सौदागरों को पकड़ा। इनमें से एक महिला भी है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह के पास से कोकीन और MDMA नामक प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया है। साथ ही एक ऑडी कार भी जब्त की है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP संदीप मित्तल ने जानकारी दी कि नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिंथेटिक ड्रग मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिंथेटिक ड्रग के ऊपर में आज एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस के टीम ने की है, क्राइम ब्रांच ने और थाने की टीम ने मिलकर, जिसमें एक अंतर्राज्यीय आरोपी महेश खड़का जो दिल्ली में रहकर इस पूरे नेक्सस को सप्लाई जो पूरे नेक्सस को चला रहा था, वहां से ड्रग्स को लाकर रायपुर में सप्लाई करता था, उसके प्रमुख सप्लायर मनी हिस्ट वेब सीरीज़ के मुख्य किरदार जो अपना उपनाम रखा था प्रोफेसर उर्फ आयुष अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ में उसके 2 पैडलर लूसीफर उर्फ कुसुम हिंदुजा और एक चिराग, इन लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है। लगभग 9.6 ग्राम इनसे हम लोगों ने कोकीन और MDMA जब्त किया है। घटना में प्रयुक्त ऑडी कार को जब्त किया है। इनके पास से ATM मोबाइल वगैरह लैपटॉप जो हमको प्राप्त किए हैं उसको भी सीज किया है। लगभग 50 लाख रुपए का सामान इसमें हम लोगों ने सीजिंग किया है और अभी इन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के पश्चात विधिवत न्यायिक रिमांड के लिए भेज रहे हैं। आगे भी इसमें हम लोगों के पास टेक्निकल डेटा के आधार पर जो भी आरोपियों की गिरफ्तारी है, जो भी गिरफ्तारी आरोपियों का हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। राजधानी रायपुर के नगर निगम में आज अमृत मिशन के कार्य को लेकर 42 वार्डों के पार्षद, महापौर और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में 42 वार्डों में अमृत मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि कुछ वार्ड हैं जहां अमृत मिशन के कार्य फाइलों में तो हैं लेकिन धरातल पर नहीं। ऐसे वार्डों को चिन्हित करके अधिकारियों को 10 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पर काम हो भी रहे हैं, काम नहीं भी हुए हैं। ऐसी भी जगह है जहाँ पर कुछ जगह तो ऐसी भी है कि जहाँ पर एक साल से मतलब फाइलों में काम हो गए हैं मगर हकीकत में कुछ वो नहीं है। तो ऐसी सब जगह को चिन्हांकित किया गया है और 10 दिन के बाद उनको 10 दिन का समय दिया गया है कि जहाँ जहाँ काम नहीं हुए हैं उस कामों को वहाँ पर जल्दी से चालू करके 10 दिन के अंदर उस काम को ख़त्म करें, और नहीं तो फिर आपके जो अमृत के जो ठेकेदार हैं उसके भी पेमेंट रुकेंगे, संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आज बैठक में बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 10 दिन के अंदर जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। इधर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी वार्डों के पार्षदों ने अमृत मिशन के कार्यों को लेकर नकारात्मक बातें कहीं। मीनल ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों में से एक भी पार्षद अमृत मिशन के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। हमने कल महापौर जी से कहा था कि अमृत मिशन के अधिकारी आपसे दावा कर रहे हैं, आप कल सारे पार्षदों को बुलवाइए तो आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। और जो हमको आशंका थी और जो हमारा दावा था, एक भी पार्षद है वो अमृत मिशन के काम से संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, वो उनके वार्डों में भी पानी की दिक्कत हो रही है। महापौर जी पानी की समस्या से निजात पाने में, महापौर जी उनकी पूरी टीम है वो पूरी तरीके से विफल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 5 महीने के भाजपा के शासन में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा नेताओं की हत्या को टारगेट किलिंग का नाम देकर भाजपाई राजनीति करते थे। अब कांग्रेस के नेता मारे जा रहे हैं तो वे मौन क्यों हैं? दीपक बैज ने कहा कि इन 5 महीनों में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध चरम पर पहुंच चुका है। जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है, हमारी सरकार में कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग बोलकर आरोप लगाकर राजनीति करते थे। आज हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आज हमारे नेताओं की हत्या हो रही है तो ये कौन सा किलिंग है? सरकार को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे बस्तर हो, चाहे अंबिकापुर हो, सरगुजा हो या फिर राजधानी हो,
अपराधी बेलगाम हो गए हैं। राजधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी, अपहरण और छत्तीसगढ़ की माता बहनों पर अत्याचार लगातार बढ़ रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस 5 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद सुशीला धीवर ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में बीएसयूपी और प्रधानमंत्री आवास के सैकड़ों मकान बनाकर लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है, लेकिन उनके पेयजल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वे सभी पार्षदों को ढूंढते हैं। पार्षद सुशीला धीवर ने कहा कि नगर निगम को जानकारी देने पर उन्होंने नई पानी टंकी के निर्माण का विकल्प बताया। इस पर पार्षद ने कहा कि निगम को पहले पानी टंकी बनानी चाहिए, फिर लोगों को बसाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास वाले यहाँ पर फ़ोन करेंगे नगर निगम में कि हमको व्यवस्था उपलब्ध कराइए, वो क्या करेंगे, जोन में फ़ोन करेंगे। अब जो हमारे वार्ड का संसाधन है वो फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कहीं ना कहीं वो नए लोगों के साथ साथ पुराने लोगों को भी परेशानी होती है। पेयजल की अभी इतनी खतरनाक समस्या आ गई दलदल से उन्हीं सड्डू में, अब वो किसको सुनाएंगे, पार्षद को ही सुनाएंगे। अब यदि हम अपनी बात को यहाँ पर आ करके रखते हैं और उसको हवा में उड़ाया जाए तो तकलीफ तो होती है ना। अब सीधा एक सॉल्यूशन बता रहे हैं नई पानी टंकी का निर्माण, तो ठीक है, प्रधानमंत्री आवास आपने बनाया, जल मद के लिए तो करोड़ों रुपए आते हैं, केंद्र सरकार से भी आते हैं, राज्य शासन से भी होता है, तो आप पहले पानी टंकी बनाओ ना, उसके बाद फिर ला करके लोगों को बसाओ, ताकि हमको भी परेशानी ना हो, उनको भी ना हो।